Hello students, today our topic is geometric mean. So see what is geometric mean. The geometric mean of two positive number a and b is square root of ab. अगर आपको बोल रहा है कोई ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा तो जस्ट आपको स्क्वायर रूट ले लेना है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद. सो फाइंड आउट कैसे कर सकते हो. जैसे मान लो ए और बी के बीच में कोई आपका जी है, ठीक है, उसको इंसर्ट करना चाहते हो तो जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे. बाय द डेफिनेशन ऑफ जी पी, ए जी एंड बी इज जी पी. तो फाइंड आउट कैसे करोगे. जी ओवर ए इज इक्वल टू बी ओवर जी. Here we get g square is equal to ab. This imply g is equal to plus minus ab. आप लोगों को पॉजिटिव लेना है, so root of ab. So see it sum in your exercise 9.3 का 26 सम है आपका. स्टेटमेंट है इंसर्ट two number between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP. So simply आपको करना क्या है, दो नंबर इंसर्ट करने हैं. किसमें 3 और 81 में. मान लीजिए वो एक G1 है और एक G2 है. सो जैसे आप लोग AP में करते थे, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड और दिस वन इज़ फोर्थ टर्म. सो T4 इज इक्वल टू 81. आप लोगों को पता है T4 क्या आएगा. A r⁻³ इज इक्वल टू 81. देन सिप्लाई ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज 3. जस्ट पुट आउट A r⁻³ 81, r की पावर 3 81 डिवाइडेड बाय 3. हियर वी गेट 27. सो 27 कैन बी रिटन लाइक दैट 3 की पावर 3. सो हियर वी गेट r इज इक्वल टू 3. आपको a भी मिल गया और r भी मिल गया. आपको क्या फाइंड आउट करना है, G1. सो T2 की वैल्यू है G1 और T2 कैसे लिखते हो, AR. ए की वैल्यू फिल करिए 3 और R की वैल्यू भी 3. सो 3 इज़ 9. सो T3 G2 है, T3 AR2. ए की वैल्यू आपकी 3 है, R की वैल्यू की 3 है, 3 की पावर 3 9. सो 9 इज़ 27. So by this method you can easily find out the inserted terms. So see next sum of this exercise 27th. Sorry, that is the 27th sum. Find the value of n so that a⁻n plus 1 b⁻n plus 1 divided by a⁻n plus b⁻n be geometric mean between a and b. Here you also use the definition of geometric mean. आप लोगों को geometric mean given है a और b का, लेकिन हम लोगों को पता है the geometric mean of a and b is square root of ab, multiply of ab. And according to question you have given geometric mean is equal to a⁻n plus 1 plus b⁻n plus 1
डिवाइडेड बाय ए रेज़ टू पावर एन प्लस बी रेज़ टू पावर एन। स्क्वायर रूट से कई बच्चों को करना टफ लगता है, सो दैट मैं स्केयरिंग कर रही हूँ दोनों साइड। सो स्केयरिंग बोथ साइड, so here we get product of AB and here we get square of both the terms. Now cross multiply it. Open it, a plus b whole square. Here we get a square plus b square plus 2a, it is equal to, यहाँ पर भी आपका a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो जाएगा। सो डू वेरी केयरफुली, समटाइम्स पावर्स में गलती हो सकती है। सो हेयर आपको पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो आपस में। तो ये मैंने इसलिए एक्स्ट्रा स्टेप किया है ताकि आप लोगों को पता चल सके। यहाँ पर हियर इज आल्सो आपको मल्टीप्लाई करना है पावर के साथ 2 को। ए बी को अंदर मल्टीप्लाई करिए, पावर को अच्छे से प्लस करना बच्चे, कई बच्चे अभी भी गलत करते हैं। सो हेयर ए की पावर 1 है, यहाँ पर ए की पावर 2n है, सो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। सो हेयर वी गेट b raised to power 2n plus 1 and here we get 2 raised to power a की पावर n plus 1 b की पावर n plus 1। जो कैंसल आउट हो रहा है वो करिए आप। ये टर्म उस साइड जाकर माइनस की हो जाएगी, सो दिस वन इज कैंसल आउट विद दिस वन। ना सी आप लोगों को पावर्स को कलेक्ट करना है। सो मैं क्या कर रही हूँ उसके लिए, ए रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 b, इस साइड जो है इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा एंड हियर आप ये वाली टर्म लेकर आ रही हो। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पर a की पावर 2n प्लस 2 है, यहाँ पर 2n प्लस 1 है। सो कॉमन क्या आएगी आपकी छोटी टर्म a की पावर 2n प्लस 1, हेयर वी गेट b एंड हेयर वी गेट माइनस ऑफ a, सेम एज इट इज़। यहाँ पर भी आपको b की छोटी पावर कॉमन निकालनी है। सो 2n प्लस 1, हेयर वी गेट b एंड हेयर वी गेट a। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप। अगर a b के इक्वल होता तो ये चीज़ डिवाइड नहीं हो पाती आपस में, क्योंकि यहाँ पर भी 0 आ जाता, यहाँ पर भी। सो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा a डज नॉट इज इक्वल टू b। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हायर क्लासेस में, ये स्टेप लिखने आपके लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर a b के इक्वल हो जाता तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी 0 बन जाता है, यहाँ पर भी 0, और 0 डिवाइडेड बाई 0 नहीं होता कभी भी। सो अभी a b के इक्वल नहीं है, सो दैट हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सो here we get 2n plus 1 b माइनस a, दोनों साइड b माइनस a से आप लोग डिवाइड करोगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट a raised to power 2n plus 1 is equal to b raised to power 2n plus 1। b raised to power 2n plus 1 को a के नीचे लेकर आइए। हेयर इज अगेन यहाँ पर 1 आएगा, समटाइम्स बच्चे 0 लिख देते हैं, 0 नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि आप दोनों साइड क्या कर रहे हो, b रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पर कटिंग होकर 1 आएगा। सो पावर कॉमन ले सकते हो आप लोग, 2n प्लस 1 एंड 1 कैन बी रिटन लाइक a ओवर b रेज़ टू पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 मीन्स 1 होता है। अब कंपेयर करो पावर्स को,
here we get 2n plus 1 is equal to 0, and here we get n is equal to minus 1 by 2. So these are 27 sum of your exercise. Next, see the 28th. So see its statement. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that numbers are in ratio 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2. So read carefully the statement. आपको क्या बोल रहे हैं? सम बोल रहे हैं दो नंबर्स का. सो सबसे पहले आपको दो नंबर्स चूज करने हैं. सो लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स. सो नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोले आपके पास. सम ऑफ टू नंबर्स दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है आपका 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन. और ज्योमेट्रिक मीन आएगा क्या इसका? रूट ऑफ ए बी. इज दैट क्लियर? सो गिव इट क्वेश्चन नंबर 1. आप लोगों को ए और बी की रेशो फाइंड आउट करनी है. सो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ए और बी की वैल्यू. सो स्केलिंग बोथ साइड. आफ्टर स्केलिंग वी गेट 36 यहाँ पर ए और बी. ठीक है. सो यहाँ पर आपको याद रखना है एक फार्मूला. क्या होता है? ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए बी. ये होता है आपका. सो यहाँ पर अब लोग हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पर देखिए, हमें a प्लस बी की होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मिल जाएगी. सो इन टर्म्स ऑफ ए बी है. सो इसलिए यहाँ पर हमने इन टर्म्स ऑफ ए बी ही सॉल्व करनी है. a माइनस बी की स्क्वायर की वैल्यू. सो a प्लस बी की होल स्क्वायर की वैल्यू 36 ए बी. हियर वी गेट 4 ए बी. आफ्टर द सब्सट्रैक्शन वी गेट 32 ए बी. मैंने a प्लस बी की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ ए बी निकाल रखी है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें a और b के नंबर्स नहीं पता. और a माइनस बी की वैल्यू भी मैं क्या कर रही हूँ? इन टर्म ऑफ रूट ए बी फाइंड कर रही हूँ, रूट ऑफ ए बी. सो नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 32 कैन बी रिटन लाइक 32 के फैक्टर बना सकते हो. ठीक है. 16 का आप लोगों को पता है रूट कितना होता है? 4 होता है. सो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा. सो a माइनस बी इज इक्वल टू 4 रूट 2 रूट ऑफ ए बी. गिव इट क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर देखिए, आपके पास a प्लस बी की वैल्यू है 6 रूट ए बी. यहाँ पर आपके पास a माइनस बी की वैल्यू है 4 रूट 2 ए बी. आपको जस्ट अब दोनों क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड कर सकते हो. आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी. सॉरी, यहाँ पर a प्लस बी किया और यहाँ पर आपके पास a माइनस बी की वैल्यू है 4 रूट 2 रूट ऑफ ए बी. जब आप लोग इसे ऐड करोगे, सो वी गेट 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू, हियर वी गेट 6 माइनस में से 6 में से 4 माइनस नहीं हो सकता. 4 रूट सॉरी आप 6 में से 4 रूट 2 ऐड नहीं हो सकता. सो दैट कैन बी रिटन लाइक दिस. लेकिन आप इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो. सो यहाँ पर आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई ये वाला 2 आपका नीचे आ जाएगा. सो कैंसिल आउट होकर आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ऑफ ए बी. अब ए की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी में भी फिल कर सकते हो. सो हेयर a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट
ए बी, ए की वैल्यू आपकी 3 + 2 रूट प्लस बी इज इक्वल टू 6, सॉरी हियर इज रूट ऑफ ए बी 6 रूट ए। सो बी को आपको फाइंड आउट करना है। सो टेकिंग इट्स योर लेफ्ट हैंड साइड, here we get जो सब्ट्रैक्ट हो सकता है वो करिए। यहाँ पर देखिए 6 रूट ए बी एंड -3 रूट ए बी आपस में हो सकते हैं सॉल्व। सो here we get 3 रूट ए बी एंड here is 2 रूट ऑफ ए है, रूट ऑफ ए बी कॉमन आ रहा है, सो टेक इट एज ए कॉमन। इज इट क्लियर? 3 और 4 लास्ट में उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, हम लोगों को रेशो चाहिए। सो 3 और 4 को डिवाइड करिए, रेशो लोगी तो आपके पास क्या आ रहा है 3 + 2 रूट 2 रूट ऑफ ए बी, हेयर इज 3 - 2 रूट 2 रूट ऑफ ए बी। सो कैंसिल आउट इट। सो आपकी ए रेशो बी क्या आ रही है 3 + 2 रूट, here is 3 - 2 रूट।